रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु कुछ काम कर रही होती है, तभी दिग्विजय उसके पास आता है। वो बोलता है कि आप ठीक है ना। अनु बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिग्विजय बोलता है आप बस यूं ही बोल रही हैं, बाकी मुझे पता है प्रेरणा की शादी का खर्चा भी आप ही उठाने वाली है। दिग्विजय यहाँ पर कुछ पैसे लेकर आता है। वो बताता है कि ये पिछले महीने की सैलरी निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है। अनु बोलती है सर ये मैं नहीं रख सकती। अनु बोलती है सर ये आपका हिस्सा है, इसको मैं नहीं ले सकती। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी कैफ़े में हम दोनों पार्टनर हैं, अच्छे दोस्त हैं। अगर आगे चलकर कभी मुझे ज़रूरत होगी तो क्या आप अपना हिस्सा मुझे नहीं देंगी? तो आपको मेरे पैसे रखने होंगे। दिग्विजय वहीं बैठ जाता है। वो बोलता है कि देखिए अनुपमा जी, आप मुझे दोस्त बोलती हैं, बापूजी मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप लोगों ने मुझे इस घर में भी रख लिया, अब इतने पैसे तो आप मेरी तरफ से रख ही सकती है। और वैसे भी अनुपमा जी, आप हमेशा यूँ ही बोलती रहती है कि सर देखो शादी है, कॉम्पिटिशन है, आप मेरी हेल्प कीजिए। अनु बोलती है मैं ऐसा बोलती हूँ? दिग्विजय बोलता है हाँ आप ही बोलती हैं। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो अगर आपको कोई काम करवाना हो ना तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, क्या पता फिर आपके लिए टाइम निकले या ना निकले। अनु बोलती है कोई बात नहीं सर। अनु और दिग्विजय दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। अनु बोलती है कि ठीक है सर, आपने ये पैसे दिए हैं मैं रख लेती हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। दिग्विजय बोलता है आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए धूमधाम से, और हमें कॉम्पिटिशन की भी तो तैयारी करनी है। अनु बोलती है सर हम दोनों पार्टनर हैं, तो हम लोग बिजनेस अगर आधा आधा करते हैं ना तो फिर परेशानी भी आधी आधी बांटेंगे, और हम लोगों को डबल मेहनत करनी होगी। अगर हम कंपटीशन जीत जाएंगे तो हमें 40 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे ही हम कंपटीशन जीत जाएंगे सबसे पहले हम उसे वापस हासिल करेंगे जो मेरी वजह से आपसे छीना गया है। हम आपका सावी विला वापस लेंगे। उसके बाद थोड़ी जो पैसे बचेंगे बंकू की पढ़ाई के लिए सेव करेंगे। फिर हम अंश और प्रेरणा को अभी तो शादी में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको बाद में गिफ्ट देंगे। दिग्विजय बोलता है मुझे अच्छे से समझ आ गया है, अब डायरी के अंदर बस सपनों का हिसाब कर रही हैं। अनु बोलती है हाँ सपनों का हिसाब कर रही हूँ। अनु कहती है मुझे सर सारे के सारे सपने सच करने हैं। दिग्विजय बोलता है नहीं आप गलत बोल रही हैं, आपको बाकी सब लोगों के सपने सच करने हैं, सिर्फ आपके सपने के अलावा। अनु बोलती है क्या? दिग्विजय बोलता है शायद आप अपना सपना भूल रही है, आपका अपना घर आपका सपना है ना। अनु बोलती है सर वो सपना नहीं है, वो तो एक आस है, जब तक ये आस रहेगी ना तब तक मैं काम करती रहूँगी। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो कैफ़े में आती है। यहाँ पर लाइट्स ऑफ होती है। वो बोलती है कि प्रेरणा तू उन लड़कियों में से थोड़ी है जो सिर्फ अपनी शादी पर फोकस करेगी। देख तुझे पहले कैफ़े का काम करना है, शादी तो वैसे भी हो रही है तो बाकी सब लोग देख रहे हैं ना। प्रेरणा सोचती है यहाँ पर लाइट्स क्यों ऑफ है, तभी यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, डेकोरेशन की रखी होती है। यहाँ पर अंश भी आ जाता है। प्रेरणा अंश को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अंश प्रेरणा के पास आता है, उसको हक कर लेता है। अंश प्रेरणा को बलून देता है। प्रेरणा बोलती है बट ये थैंक यू किस लिए? अंश बोलता है अनुमा हमेशा यही बोलती है रिश्ते में प्यार से ज़्यादा आभार होना चाहिए। अंश प्रेरणा को बोलता है प्रेरणा देसाई मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू, मुझे मेरी सारी खामियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। अंश बोलता है तुम्हें पता है क्या दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या होता है? प्रेरणा बोलती है प्रपोज करना। अंश बोलता है नहीं सच बोलना। हम जब गैरों के साथ सच बोलते हैं तो ये सोचते हैं कि वो लोग हमें जज नहीं करेंगे, लेकिन अपनों के साथ सच नहीं बोल पाते। बट यार तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बोल सकता हूँ। प्रेरणा बोलती है बट ये तो मेरी वाली लाइन थी। प्रेरणा बोलती है मैं बस खुद से बातें करती रहती हूँ। अंश बोलता है तुम खुद से भी बातें करती हो? प्रेरणा बोलती है ख्यालों में भी मैं तुमसे बातें करती हूँ। अंश और प्रेरणा दोनों साथ बोलते हैं क्योंकि आई लव यू। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम बात को देखते हैं जो पंडित जी के साथ होती है। बा बोलती है सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। पंडित जी बोलते हैं मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है और हसमुख भाई को पहले भी बता दिया है, अगले जो 7 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ है। बा बोलती है यही तो नहीं होना चाहिए, मुझे जैसे तैसे करके इस शादी को रोकना है। तभी यहाँ बापूजी पहुँच जाते हैं। बापूजी बोलते हैं पंडित जी अच्छा हुआ आप आ गए, क्या है ना आप एक उपाय बताइए, क्योंकि लीला को ऐसा लगता है कि चेन खींचने से शादी रुक सकती है, चेन खींचने से सिर्फ ट्रेन रुकती है। और वैसे पंडित जी आपने शुभ मुहूर्त तो बता ही दिया है, अब आप हम लोगों को रस्मों के शुभ मुहूर्त बता दीजिए। ओ लीला तू यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? बाहर मोहल्ले में अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, तेरा दूरबीन ले ले और वहाँ पर जाकर लड़ाई देख। बापूजी पंडित जी से शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे हम अंश और प्रेरणा को देखते हैं। अंश प्रेरणा को बोलते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्रेरणा बोलती है क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब भी तुम इतने नर्वस नहीं थे। अंश बोलता है प्रेरणा तुम मेरी अनुमा को कभी दुख मत देना, मुझे पता है तुम जानबूझकर कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन मैं अनुमा को दुख में नहीं देख सकता, वो हमेशा चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है। अंश इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं कभी अनुमा को दुख में नहीं देख सकता, मुझे अपने सपने के साथ साथ मेरे पापा के सपने को भी पूरा करना है। और मेरे पापा का सिर्फ एक ही सपना था, अपनी माँ को हमेशा खुश रखना, इसलिए मैं भी हमेशा अनुमा को खुश देखना चाहता हूँ। प्रेरणा बोलती है अनुमा की वजह से तुम मुझे मिले हो, पहले मैं उन्हें सेंटा बहन बुलाती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अब उनको माँ कह सकती हूँ। मैं बचपन से जिस माँ के लिए तरसी हूँ तुम्हारी वजह से वो मुझे मिल गई है, थैंक यू अंश। प्रेरणा बोलती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी अनुमा को दुख नहीं पहुँचाऊंगी। अंश बोलता है मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, प्यार में भले ही लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन हम दोनों की दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रेरणा अंश को थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं अंश और प्रेरणा डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों काफ़ी ही ज़्यादा खुश होते हैं।
आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर परी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मोटिबा बोलती है कि परी, ये तुम क्या कर रही हो? परी बताती है कि मोटिबा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई और प्रेरणा की शादी होने वाली है, वो भी सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन अनिल बहुत खुश होता है। वो बोलता है बधाई हो, अंश और प्रेरणा को हमेशा भगवान जी खुश रखे। ख्याति भी बहुत खुश होती है। वो बोलती है मैं तो चाहती हूँ अंश हमेशा प्रेरणा के साथ खुश रहे। मीता बोलती है तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी वहाँ नहीं जाना है। परी बोलती है मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगी, मेरे भाई की शादी है, मैं वहाँ जाऊँगी। मीरा बोलती है नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें यहाँ रहना है। परी बोलती है प्रेग्नेंट लेडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वो खुश रहे। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं खुश नहीं रहूँगी। परी बोलती है और वैसे भी राजा भी तो मेरे साथ जाएगा ना, हम लोग वहाँ बहुत खुश रहेंगे। इधर गौतम सोचता है कि पहले तो उसने प्रार्थना से शादी कर ली, अब वो प्रेरणा से शादी कर रहा है। कहीं वो अंश प्रांसी तक ना पहुँच जाए। अगर वो प्रांसी तक पहुँच गया ना तो मुझे इस घर से जाना होगा। मोटिबा राही पर गुस्सा करती है और बोलती है तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो रजनी देसाई का खून है। वो तुम्हारे भाई अंश की ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है? वो रजनी देसाई की बेटी है, वैसे भी उनका खून ही गंदा है। पहले तो वो प्रेम के पीछे पड़ी हुई थी और अब अंश के पीछे। राही बोलती है मोटिबा, प्रेरणा ने कोई गलती नहीं की। उसको जब रियलाइज हुआ कि वो प्रेम से प्यार नहीं करती, अब उसको ये रियलाइज हुआ है वो अंश से प्यार करती है, तो इसमें गलत क्या है? और मोटिबा, अब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अंश और प्रेरणा एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रेम बोलता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राही बोलती है क्या नहीं सही है प्रेम? प्रेम बोलता है राही, अंश प्रेरणा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही मैं प्रेरणा से अभी नाराज हूँ, लेकिन वो मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। प्रेम बोलता है मैं प्रेरणा से बात करूंगा ताकि वो उनसे शादी ना करे। मोटिव बोलती है तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इधर श्रुति बोलती है कि हाँ, ये चीज़ों में तुम्हें क्यों ही पड़ना है, और वैसे भी प्रेरणा ने तुम्हें दो दो बार धोखा दिया है। श्रुति बोलती है प्रेम, फिलहाल हमें सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करना है, हमें अनुपमा जोशी को हराना है। मोटिवा बोलती है श्रुति जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, और वैसे भी उन लोगों को जो भी करना है करने दो, मैं तो इस शादी में नहीं जाने वाली, हम में से कोई नहीं जाएगा। परी बोलती है मोटिबा, लेकिन मैं इस शादी में जाऊंगी। राही आप भी चलोगी ना? राही बेचारी कुछ नहीं बोलती, वो बस मोटिबा और प्रेम की तरफ देख रही होती है। आगे हम अनु को देखते हैं जो अपने किचन के चाकुओं पर धार लगवा रही होती है। तभी यहाँ पर श्रुति और प्रेम पहुँच जाते हैं। अनु उस आदमी को बोलती है कि आप ध्यान रखिएगा, ये तो हमारे लिए बहुत काम का है, आप इसको तोड़ मत देना। देखिए यहाँ से भी धार लगा दीजिए। यहाँ पर अनु देखती है श्रुति और प्रेम सामने ही खड़े हैं। दिग्विजय यहाँ पर और चाकू लेकर आ जाता है। इधर श्रुति बोलती है प्रेम, तुम अपने लिए एक अच्छा सा धार वाला चाकू इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि वैसे भी चाकू की धार ऐसी होनी चाहिए जो शीशे को काट दे, और हमें तो अपने अपोजिशन को काटना है। अनु बोलती है सर, इस कंपटीशन में चाकू की धार काम नहीं आएगी, इस कंपटीशन में तो दिमाग की धार काम आएगी। जो भी करना होगा तेज़ दिमाग से करना होगा, और ये बात इन लोगों को समझ कहाँ आएगी? दिग्विजय बोलता है मुझे भी यही लगता है। अनु बोलती है हाँ सर, वैसे भी चखने वाले तक चाकू की धार नहीं पहुंचनी चाहिए, चखने वाले तक तो बनाने वाले का प्यार पहुंचना चाहिए। प्रेम और श्रुति कैफे में आ जाते हैं। श्रुति प्रेम को बोलती है प्रेम तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, वैसे भी अनुपमा जोशी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके बच्चे हैं। अब ये जो शादी हो रही है ना, इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। वो शादी में बिजी हो जाएगी, कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, और हम लोग आराम से कंपटीशन जीत जाएंगे। प्रेम बोलता है ऐसा नहीं होगा, हमें भी अपने काम पर फोकस करना होगा। मुझे अनुपमा जोशी की खूबियाँ आराम से दिख रही है, ये जो शादी है इससे कुछ नहीं होगा, हमें ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। श्रुति बोलती है प्रेम फिर ज़्यादा मेहनत करो, हमें जैसे भी करके कंपटीशन जीतना है। आगे हम देखते हैं प्रेम खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है अनुपमा जोशी आपने सोचा भी नहीं होगा आपके साथ क्या होगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना मैं उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा, और वैसे भी जैसा मेरा कंपटीशन टूटा था, मेरा भरोसा टूटा था ना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा अनुपमा जोशी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे शादी का मुहूर्त निकल जाता है। अनु सोचती है कि हमें कोठारीज के यहाँ जाना होगा। बापूजी और अनु कार्ड लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अनु प्रेम के हाथ में वो कार्ड देने वाली होती है, लेकिन प्रेम अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो कार्ड नीचे गिरने वाला होता है, बट राही उस कार्ड को नीचे नहीं गिरने देती। अनु बोलती है सब लोग शादी में जरूर आइएगा। प्रेम बोलता है मैं शादी में तभी आऊँगा, मेरी एक शर्त है, दिग्विजय शुद्ध को यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, उसी के बाद मैं शादी में आऊँगा। अनु बोलती है सर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि सर की कोई गलती नहीं है। आगे हम देखते हैं अनु घर आ जाती है। बा को पता चलता है वहाँ क्या हुआ था। बा बोलती है किसी रीति रिवाज के बगैर शादी अधूरी होती है, वैसे ही परिवार के बगैर भी शादी अधूरी ही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय सारी बातों को गौर से सुन रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे प्रेम से जाकर बात करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं हल्दी की सारी तैयारियां हो जाती है। अनु बोलती है सर कहाँ है, वो बोल रहे थे मिठाई लाने गए हैं। बंकू बताता है लेकिन सर को तो पता है मिठाई वाला खुद से मिठाई देकर जाएगा, उन्होंने बोला था मैं तो पूजा का सामान लेने जा रहा हूँ। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो कि कोठारी हाउस पहुंच जाता है। प्रेम बोलता है आप यहाँ पर क्यों आए हो? दिग्विजय बोलता है तुमने बोला था ना, तुमने जो शर्त रखी है मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए आया हूँ। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि शायद सर प्रेम से माफ़ी मांगने के लिए गए होंगे। अनु सोचती है मुझे सर को रोकना होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।